प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात कर विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए फ्रांस के साथ हैं। एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। बिहार की बदली हुई राजनीति के बीच मंगलवार को दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए गठबंधन से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद अपनी भावी रणनीति को लेकर चर्चा की। इस बीच बिहार में नवगठित मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2 और 1 निर्दलीय समेत कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। मंत्रियों को विभिन्न विभाग भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा बुद्धि के विकास, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भर बनाती है। छात्रों के ज्ञान का फायदा देश और समाज को मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र अब नवाचार और स्टार्टअप के जरिए दूसरों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में युवाओं को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का नायक बनना है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया भर की नजर भारत की ओर है। देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान हमारे शिक्षण संस्थानों से निकलने चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, जो कुछ भी इस शिक्षा से आपने ऊर्जा प्राप्त की है, आंतरिक ऊर्जा प्राप्त की है, उस ऊर्जा का इष्टतम उपयोग आप आपके जीवन में करेंगे और निश्चित रूप से आपकी इस शिक्षा का लाभ देश को मिले, समाज को मिले। खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में नरमी से थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 13.9% पर आ गई है, पर इसका जो कि ये 5 माह के निचले स्तर पर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इससे पहले पिछले महीने में 15.18% और मई में 15.88% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। ये पिछले साल जुलाई में 11.57% थी। WPI मुद्रास्फीति में जुलाई के दूसरे महीने से गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल से लगातार 16वें महीने में ये दोहरे अंक पर बनी हुई है। अमूल के दूध के मूल्य में इजाफे के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे परिचालन लागत और दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि को कारण बताया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आजाद ने इस प्रस्ताव को उस समय ठुकराया है जब जम्मू और कश्मीर में संगठन में सुधार के तौर पर सोनिया गांधी ने विकार रसूल वाणी को जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आजाद कांग्रेस के G23 समूह के सदस्य हैं। ये समूह पार्टी नेतृत्व का आलोचना लगातार करता रहता है और एक संगठनात्मक बदलाव की मांग भी करता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के तहत आज भारतीय सेना को स्वदेशी निर्मित कई हथियार उन्होंने सौंपे। इसमें एंटी पर्सोनेल लैंडमाइन निपुण, पेंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर इन अ सिस्टम की नई हथियार प्रणालियों और AK-203 असॉल्ट राइफल व शस्त्रों की जानकारी दी गई। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बड़ी संख्या में जानवरों को प्रभावित करने वाले ढीलेदार त्वचा रोग के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा में मवेशियों के टीकाकरण की समीक्षा की और केंद्र से मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET स्नातक के चौथे चरण की शुरुआत आज से होगी। इसमें करीब 3.6 लाख उम्मीदवारों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारत को करारा झटका देते हुए विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संचालन संस्था फीफा ने मंगलवार को तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया और उससे अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार भी छीन लिया। भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा प्रतियोगिता की मेजबानी करनी थी। और अब खबरें राज्य से। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। स्टालिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वो हाल ही में संपन्न हुए 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की सफलता में योगदान और इन प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज लेने वाले लोग अन्य लोगों से अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एहतियाती खुराक के टीकाकरण की गति बढ़ा दी है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 3 और मरीजों की मौत हो गई। वहीं 191 नए मामले भी सामने आए हैं। मंगलवार को सवाई माधोपुर, जयपुर और श्री गंगानगर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक इस घातक बीमारी से 9,596 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून आज से विधान भवन में आयोजित होगा। सत्र 25 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन का फोकस 2024 लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। इस कैंपेन के तहत पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के जनशताब्दी एक्सप्रेस में मंगलवार को विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की गई। कोच में यात्रियों के लिए कुल 44 सीटें हैं। संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन उषा ठाकुर ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ कर इसे रवाना किया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय उपस्थित थे। राजस्थान के 12 नगर परिषद के 12 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी के विधायक पानचंद मेघवाल का समर्थन करते हुए दलितों पर कथित अत्याचार के विरोध में मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेज दिया। जालोर में कथित तौर पर पीने के पानी के बर्तन को छूने को लेकर स्कूल शिक्षक द्वारा पीटे जाने से 9 वर्षीय दलित लड़के की मौत के 2 दिन बाद
12 अटरू से विधायक मेघवाल ने सोमवार को गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सेब के बाग में आतंकवादियों के हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। वहीं आईटीबीपी के 37 जवानों और 2 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी और पहलगाम के बीच गहरी खाई में गिर गई। बस के गहरी खाई में गिरने से आईटीबीपी के 7 जवानों और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। आईटीबीपी कर्मी अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से वापस लौट रहे थे। आईटीबीपी के 2 कर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कठुआ जिले में उझ नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हुआ है। नदी में आए इस सैलाब की वजह से आसपास के कई निचले इलाकों पर संकट के बादल गहरा गए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाना पड़ा। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिससे नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। साथ ही छोटी नदियां और नाले भी लबालब भर गए हैं। बांधों में पानी का जल स्तर बढ़ने के बाद कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। गुजरात में भी लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। सूरत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और गुजरात के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात के 3 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजस्थान के अनेक हिस्सों में अब भी भारी बारिश की संभावना बरकरार है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 180 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के भूगड़ा में दर्ज की गई। इसके अलावा बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक और कोटा जिले में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार तक भारी बारिश और से ज्यादा अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मुंबई में कुछ दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले 24 घंटे में रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहेगी। साथ ही अरब सागर में 4.39 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रेन सेवाएं और बस सेवाएं सामान्य हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय नौसेना के 8 जहाजों ने 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग बंदरगाहों पर तिरंगा फहराया। भारतीय नौसेना का सबसे पुराना सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस तरंगिनी ने यूरोपीय महाद्वीप ब्रिटेन में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। मेड इन इंडिया नौसैनिक जहाज आईएनएस तरंगिनी को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन के पूर्व लंदन के टेम्स क्वे में डॉक किया गया था, जो इस सप्ताह भारतीय प्रवासियों के लिए उत्सव का केंद्र बिंदु रहा। आईएनएस तरंगिनी के चालक दल ने राष्ट्रमंडल स्मारक द्वार पर 2 विश्व युद्धों के दौरान अंतिम बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर एक चीनी उपग्रह ट्रैकिंग जहाज की यात्रा से चिंतित है। दरअसल चीन द्वारा इस क्षेत्र में अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश काफी पहले से चल रही है और भारत चीन के इस कदम को इसी तरफ के संकेत के तौर पर देख रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताइवान की सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया में समुद्री क्षेत्र में संभावित भू राजनीतिक दोष रेखा गंभीर हो सकती है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल ब्रिटिश भारतीय पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने 5 सितंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभालने पर तेज, दुबला और नौकरशाही बनाने के लिए देश की सिविल सेवा में एक बड़ा बदलाव करने का वादा किया है। सुनक, जो कि बोरिस जॉनसन को सफल बनाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की अगुवाई में चुनाव में विदेश सचिव लिज ट्रस के खिलाफ खड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेट्स के ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर बने कानून पर अपने हस्ताक्षर किए। इस कानून को जो बाइडेन के घरेलू एजेंडे की आखिरी कड़ी बताई जा रही है। यूक्रेन रूस के बीच करीब 6 महीने से चल रहे युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन गुरुवार को यूक्रेन का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। एंटोनियो गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन के लवीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को गुटेरेस यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा के दौरे पर भी जाएंगे। ओडिशा यूक्रेन से अनाज निर्यात करने के लिए रूस के साथ हालिया सौदे में नामित 3 बंदरगाहों में से एक है। अंकारा की सेना और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कुर्द लड़ाकों के बीच रातों रात हिंसा भड़क गई, जिसके बाद सीरिया की सीमा चौकी पर तुर्की के हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने एक मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को महीने की शुरुआत में ताइवान के पास चीन के बल प्रदर्शन के दौरान बीजिंग के साथ बढ़ते तनाव से बचने के लिए निलंबित कर दिया गया था।